त्रुटियां हुई हैं, जैसे आपकी पर्सनली मतलब किस चीज़ में त्रुटि हो गई थी, क्या दिक्कत? मेरे बीएड के मार्क्स थे जो 524 के बदले में 542 हो गए थे, डिजिट चेंज हो गई थी। चलिए, तो अब कब तक, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आज उम्मीद है जी। मान लीजिए आज कुछ नहीं हुआ, फिर अब कब तक बैठेंगे आप लोग? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, जब तक आएगा नहीं तब तक जाएंगे बैठेंगे नहीं। सर। हम लोगों ने डीएम सर को भी एप्लीकेशन दी थी अपना अनुरोध धरने के लिए, चलाने के लिए, और हम लोग भूख हड़ताल करने के लिए भी। तो उन्होंने बोला था कि 1 सप्ताह का समय दीजिए, कुछ अच्छी चीज़ें आपके सामने आएं। रुकने नहीं देते, जबकि हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, कहीं कोई शोरगुल, कोई हंगामा नहीं, इनसे मिलने की कोशिश करते हैं। मे भी आजकल में आ जाए हम लोग। हाँ, उम्मीद है आजकल में उम्मीद है कि आजकल में कुछ ना कुछ फैसला आ जाए। जी हाँ। लेकिन ये सर ऐसी उम्मीदें बहुत बार दी गई हैं, लेकिन ये मतलब धरातल पे नहीं आ रहा है। ये उम्मीद आपको किसने कैसे दी है? जो आप जी बता सर, रहे हैं? अधिकारियों निदेशक महोदय से बात हुई थी और अधिकारियों से भी बात हुई थी। लेने से मना कर दिए। जब लास्ट टाइम भी यही हुआ था 3-4 के डेट में, सर्वेंद्र विक्रम जी जो है, जी जी, हाँ, जी, नया जी। प्रत्यावेदन लेने से मना कर दिया था। पिछली बार भी कहा था कि जब जियो आ जाएगा उसमें अगर कोई पॉइंट छूटता है तो आप प्रत्यावेदन दीजिएगा। आज सेम चीज़ उन्होंने दोहराई है। तो विक्रम बहादुर सर की एक बात मैंने देखी है कि 7-8 महीने से आ रहे हैं, जिस बात को वो एक बार कह देते हैं वो बात सच रहती है। जिन चीज़ों में पॉसिबिलिटी नहीं होती उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते ही नहीं है। तो आज जब इन चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो इस बात को हम मान के चलते हैं कि आज आ जाना चाहिए। हाँ जी, जब प्रत्यावेदन लेना बंद मतलब जो त्रुटियां हुई हैं, जैसे आपकी पर्सनली मतलब किस चीज़ में त्रुटि हो गई थी, क्या दिक्कत? मेरे बीएड के मार्क्स थे जो 524 के बदले में 542 हो गए थे, डिजिट चेंज हो गई थी फॉर्म फिल करते समय। अच्छा 542 की 524 के बदले में 542 हो गए थे। अधिकतर अधिकांश बच्चों 542 के बजाय 524 हो गया। हाँ, एक्चुअली में फॉर्म भरने के लिए मेरे पास एक ही दिन का टाइम था, क्योंकि जब टेट की मार्क्स अपडेट हुए थे तो मैं उसमें कट ऑफ में क्वालिफाई कर पाया था। तो एक दिन के लिए एक्स्ट्रा साइट ओपन की गई थी। अच्छा। तो समय की कमी के कारण जब मैंने उस फॉर्म को फिल किया तो एक चीज़ हुई थी, मतलब टेट का रिजल्ट आया था, उसके जस्ट बाद में अपडेट हुआ था टेट का रिजल्ट, क्योंकि मेरे पहले 89 मार्क्स थे, जब अपडेट हुआ तो 90 मार्क्स हुआ। टेट आप बता रहे हैं, ये यूपी टेट। यूपी टेट। सर मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा बीटीसी किया हूँ, मेरा 1567 मार्क्स है, 1567 और 1576 हो गया। वो लास्ट के दोनों डिजिट, क्योंकि टाइपिंग एरर में 6 के बाद 7 आता है, वो 76 हो गया। तो ये ह्यूमन एरर ही है। और जो नंबर कम कर लेते हैं, जिसका 76 था वो 67 हो गया, वो तो हो गया क्योंकि उसी टाइपिंग वाले ने वहीं पे भरा था फॉर्म। मेरे साथ 2 लोगों का फॉर्म, आपका फॉर्म साइबर कैफे में भरवाया था, उसका भी फॉर्म। अधिकतर बच्चे सारे साइबर और कैफे सर वाले हमारा ही हैं, फॉर्म क्योंकि 2 बजे 1:30 बजे रात में भरा गया था, क्योंकि साइट ही हैंग कर जा रही थी। उसने बोला कि आप रख दीजिए, हमको रात में भरेंगे। रात में उन्होंने 1:30 बजे कॉल किया, उन्होंने फ़ोटो खींच के बोला कि तुरंत देखो नहीं तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इतनी जल्दी में सर हम सब कुछ रोल नंबर सर कम से कम 25 से 30 उसमें नंबर्स चेक करने थे। जल्दी में सर वो मैं देख नहीं पाया 7667, और वहीं पे सर वो गड़बड़ हो गया और फिर उन्होंने लॉक कर दिया। उसके बाद सर वही डाटा पीएनपी का डाटा उठा के इसमें पुट कर दिया गया। उसमें पिछले बार 3 बार संशोधन का मौका दिया गया था ऑनलाइन, और 1 बार ऑफलाइन भी दिया गया था। इस बार एक भी मौका नहीं दिया गया। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि डाटा कॉपी की गई है। अगर डाटा हम लोगों से दोबारा फिल करवाते तो फिर ऐसी समस्या आती ही नहीं, क्योंकि जो पहले हमें एग्जाम के लिए डाटा मंगवाया था उसी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए उसी डाटा को कॉपी कर दिया, और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए हमें ऑप्शन दिया था कि आप उसे फिल कीजिए, बाकी कुछ था ही नहीं फिल करने के लिए। तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अगर वो फिल करवाते तो आधी से ज़्यादा समस्या तो कंप्लीट हो जाती, वहीं पे ख़त्म हो जाती। फिर शायद मुझे नहीं लगता कि ये जो 6000 की संख्या थी वो 600 के आसपास भी बच जाती, और बाकी फिर संशोधन का कभी मौका ही नहीं मिला, एक बार भी नहीं मिला। नहीं, संशोधन का तो सब जगह रहता है, हर जगह रहता है। इसमें पता नहीं था भी नहीं और दिया भी नहीं एक बार भी। क्या कारण लगता है आपको, संशोधन का मौका क्यों नहीं दिया प्रशासन ने? एक्चुअली में एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने और एग्ज़ाम के बीच में समय की बहुत कमी थी, बहुत ज़्यादा समय था नहीं। करीब 20-22 दिन के इतने कम समय में ही इन्होंने एग्ज़ाम करवा लिया था। तो उस समय तो वहाँ पे उन्होंने इसलिए नहीं दिया था। बाद में फिर कुछ जैसे बीटीसी वाले थे, जो बैक वालों ने भी फॉर्म भर दिया था, तो उस फ्रॉड से बचने के लिए भी उन्होंने वो ऐसा कुछ नहीं करा था कि वो लोग भी घुस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने अंदाजे से मार्क्स को फिल कर दिया था। तो उन लोगों से भी बचने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया था कि उस समय संशोधन का मौका नहीं दिया, लेकिन उन्हें किसी और तरीके से मूल अभिलेख से मिला करके ऐसा कर देना चाहिए था। जैसा इन्होंने कम वालों के साथ किया है वैसा हम लोगों के साथ भी कर देना चाहिए था, जो अब तक हो नहीं पाया है। चलिए, तो अब कब तक, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आज उम्मीद है, मान लीजिए आज कुछ नहीं हुआ, फिर अब कब तक बैठेंगे आप लोग? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, जब तक आएगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं।
जी सर और तब तक चलेगा। हाँ अगर एक भी बच्चा छूटेगा तब 6 महीने लग जाएगा सर, तब भी हम लोग बैठेंगे, हटेंगे नहीं। सर ऐसा भी नहीं है, हम लोगों ने डीएम सर को भी एप्लीकेशन दी थी अपना अनुरोध धरने के लिए, चलाने के लिए, और हम लोग भूख हड़ताल करने के लिए भी। तो उन्होंने बोला था कि 1 सप्ताह का समय दीजिए, कुछ अच्छी चीज़ें आपके सामने आएगी। और इससे हमने इसके लिए सर हमने बात भी की थी, तो उन्होंने भी बोला था कि नहीं, आप लोगों पे कार्य चल रहा है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। सर जब तक धरातल पे नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सर हम लोग सही हैं, सच के साथ खड़े रहने का अधिकार है सबको। और हम भी यही बोल रहे हैं कि सर हमारे मूल अभिलेख जो इतने दिनों तक पढ़ के हमने निकाला है, उसकी भी वैल्यू होती है सर। वो फेक नहीं है, इन प्रकार नहीं है, वो सही है। बस ये है कि सर कंप्यूटर में भरते वक्त मनुष्य से मानवीय गलतियाँ हो ही जाती है, वही मानवीय गलतियाँ हैं। जब आपने 90% मानवीय गलती को मान लिया, तो 10% मानवीय गलती हमारे मूल अभिलेख देख के मान लीजिए। शासन प्रशासन है, गलती करना इंसान का स्वभाव है, माफ़ कर देने वाला ही भगवान कहलाता है। शासन प्रशासन हम लोगों के लिए भगवान है, गार्जियन है, इन्हें माफ़ कर देना चाहिए, एक मौका दे देना चाहिए, या फिर मूल अभिलेख से मिला के, या फिर जिस तरीके से चाहे उन्हें, जैसे अब तक किए हैं उसी तरीके से करके उन्हें दे देना चाहिए मौका। सर हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई है, उसमें आवेदन करते समय हम लोगों से मानवीय त्रुटि हो गई है, तो उसी के संदर्भ में हम लोग ये धरना दे रहे हैं। हालांकि हम लोगों का काउंसलिंग भी हो चुका है, कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल गई है, विद्यालय आवंटन पे रोका गया है। तो हम शासन से बस यही विनती करने के लिए यहाँ पे अनवरत 26 दिनों से यहाँ बैठे हैं कि हमारी मानवीय त्रुटियाँ जो हुई हैं आवेदन फॉर्म में, उनमें मतलब संशोधन करते हुए हमारा मूल दस्तावेज जो कि हमारे योग्यता की मतलब सत्यता बताती है, उन्हीं को देखते हुए हमको नियुक्ति दे। और इसी के मांग को लेकर हम लोग यहाँ 26 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, और तमाम असुविधाओं के बीच जानते ही हैं कि यहाँ पे कैसी असुविधा होती है, जैसे आप यहाँ रहती हैं, क्योंकि बीइंग अ फीमेल, क्योंकि यहाँ चले कर आदमी लोग तो फिर भी रह सकते हैं, आप लोग को क्या असुविधा हो रही है? सर असुविधाएं तो रहने की भी हैं, यहाँ पे 26 दिनों से रह रहे आप हैं। कहाँ, लखनऊ से ही हैं, बाहर से आई हैं? नहीं, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। अम्बेडकर नगर से हैं? जी सर। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे रहना मैनेज, कोई रिश्तेदार क्या रह रही हैं या कहीं? रिश्तेदार नहीं सर, एक फ्रेंड है, उन्हीं के यहाँ पे रह रहे हैं, तो उसको भी असुविधाएं हो रही हैं। तो फिर सरकार से यही गुहार है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। आश्वासन तो दे ही रही है, पर अगर उनकी मंशा हमारे प्रति साफ है तो कोई लिखित शासनादेश जल्द से जल्द पारित करें। इस सर्द मौसम में हम खुली मैदान में ऐसे बैठे हुए हैं, तो बस यही गुहार है कि वो भी मतलब पद पे बैठे हैं, अधिकारी हैं, शासन के नौकरशाह हैं, तो ये सब होने से पहले वो एक इंसान है। बस उनसे यही गुहार है कि अगर उनकी संतानें या उनके परिवार का कोई सदस्य ऐसा बैठा होता है तो वो क्या रवैया अपनाते हैं, मतलब अधिकारी होने से पहले तो वो इंसान है। बस इसी कुल मिला के मतलब आप लोगों से जो आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, आपको भरने में कुछ त्रुटि हो गई। काफी सारे लोग तो ऐसे भी रहे होंगे जिनका फॉर्म जैसे कहीं साइबर कैफे में भरा गया होगा, कहीं किसी और तो में। वही। अच्छा, वही। अभी इतना विकसित तो हमारा राष्ट्र तो हो नहीं गया है। सही बात है कि मतलब हर कोई सुविधाएं हर किसी के पास हो, और ऊपर से सर्वर भी इनका इतना सफल सुचारू रूप से चलता नहीं है। तो फिर वही है कि बार बार हम लोग फिल कर रहे थे, तो फिर उसी फ्रस्ट्रेशन में हम लोग कि मतलब बार बार फिल किया जा रहा था, उसको देखते थे, लेकिन अंत लास्ट टाइम में बस यही था कि हम फॉर्म किसी तरह सबमिट कर लें। तो बस इसी में भूल हो गई हम लोगों से कि उसमें हम लोग की मतलब उसी में मतलब सर्वर जब काम नहीं किया, बार बार फॉर्म सबमिट ना होने की फ्रस्ट्रेशन में, यही समझ लीजिए मानो है तो इतना तो प्रेशर पड़ेगा ही। एग्ज़ाम टाइम आने वाले थे करीब। तो ये इन लोगों ने कोई वो त्रुटि को सुधारने के लिए कुछ नहीं खोला था कुछ दिनों के लिए? नहीं, बस वही जो एग्ज़ाम के लिए जो एजेंसी ने हमसे फॉर्म फिल करवाए थे, तो वही जो फॉर्म फिल करवाया था, तो वही डाटा इन्होंने मतलब उसी को उठा के मतलब खूब वही ले लिया। तो बस इन्हीं से यही है कि मानवीय त्रुटि हो गई है। हम मान रहे हैं कि हम मानवीय त्रुटि हो गई है, लेकिन हम गलत नहीं है। गलत होते तो यहाँ 26 दिनों तक कोई इतनी असुविधाओं के बीच बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है ना। मेरी अपनी बताऊँ तो मेरे पिताजी नहीं है, माँ है वहाँ पे,
अम्बेडकर नगर में। हाँ, तो फिर उन्हीं आप के शहर में रहती हैं कि गांव वाला एरिया है, मतलब मेन हाँ ग्रामीण है, ग्रामीण एरिया है? खेती किसानी पे हमारा जीवन यापन होता है, हाँ हाँ उन्हीं के सहारे चलता है। अब ये कोरोना काल का जो कहर आया हाँ हाँ। तो उसमें ये आभास हुआ कि मतलब एक सबको ही आभास हुआ होगा कि मतलब एक सरकारी नौकरी तो होनी ही चाहिए। ये कोरोना काल तो इतना बड़ा सबक देख के गया ही है कि एक सरकारी नौकरी होना ही चाहिए। हाँ, मानते हैं कि हमको प्राइवेट कोई भी मतलब अपना जीविका चलाने के लिए कोचिंग वगैरह ये सब कर लेते हैं, लेकिन ये कोरोना काल इतना बड़ा सबक दे के गया तो सरकार से यही गुहार है कि अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ। अवसर बार बार नहीं। कितने टाइम आपने तैयारी की थी इसकी, जो शिक्षक भर्ती निकली है, और क्या क्या आपने पढ़ाई की, थोड़ा इस बारे में बताइए। हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी करा हुआ है क्योंकि उतना मतलब संसाधन नहीं थे। संसाधन नहीं था, तो सेल्फ स्टडी करा हुआ है बस घर पे ही, गांव में ही। मतलब अब ऑनलाइन कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, बस सेल्फ स्टडी करके जो भी किया। तो वही सरकार से यही गुहार है कि मतलब जो भी मानवीय त्रुटियां हमारी हुई हैं उनको क्षमा करे और हमारा सत्य जो है मूल दस्तावेज है उसके आधार पे हमको नियुक्ति दे। हाँ, हाँ। ये जो पोस्टर आपने पकड़ा है, इसमें ये लिखा है आपने, तो इसका क्या मतलब हुआ जो आपने लिखा हुआ है? हाँ, ये हमारे प्रदेश के कर्ता धर्ता हैं, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुहिम जो है, तो हमारे गार्जियन एक मेरुदंड बन के हम लोगों को इस दहलीज तक पहुंचाया कि मतलब हमें आत्मनिर्भर बन सकें। जो इन्होंने चलाया उसको तो एक सार्थक रूप दिया ना, तो हम इस दहलीज पे आ गए हैं। तो फिर सरकार से ये गुहार है कि हमारी एक मानवीय त्रुटि को क्षमा करें और हमको हमारे सत्य का अपना एक होता है, सत्य तो सत्य होता है, मूल दस्तावेज हमारे सत्य हैं, बस यही है कि मूल दस्तावेज से हमारी नियुक्ति दे और मूल दस्तावेज से नियुक्ति दे हमको। और सर बस यही है उनसे कि अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। और कोरोना काल में मतलब कुछ लोगों की मतलब एक तरीके से, कुछ लोगों की क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। तो बस यही गुहार है कि अवसर बार बार नहीं मिलते हैं और न जाने हम आगामी जो भी वैकेंसी आए उसमें हम इतना 2 साल से जो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, पता नहीं हमारा उसमें परफॉर्मेंस कैसा हो। तो बस यही है कि हमें जो अवसर मिला है हमारे मूल दस्तावेज से हमको नियुक्ति प्रदान करे और जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करे। कोई लिखित आदेश, उनसे विनती है कि लिखित आदेश है, उनकी मंशा साफ है, तो कोई लिखित आदेश ज़रूर पारित कर दें जल्द से जल्द। अब देख ही रहे हैं कि अगर उनका बच्चा इस सर्द मौसम में ऐसे बैठा रहे मैदान में तो कैसा लगेगा, एक बार वो खुद से अनुभव करके देख सकते हैं। एक अधिकारी एक कुछ भी किसी भी पद पे हो, उससे पहले तो एक इंसान ही है। सही बात है। अब हम उनको मानते हैं कि वो हमारे पिता तुल्य समान है, इसलिए मैं अपने बातों को रख रही हूँ। अगर मुझसे जाने अनजाने कुछ गलत शब्द निकल गए होंगे तो शासन से मैं माफ़ी भी चाहूँगी। तो आप आई किस जिले से आप आई हैं? लखनऊ की हैं कि कहीं बाहर से आई हैं? सर मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। लेकिन यहाँ पर 75 डिस्ट्रिक्ट से अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। 75 कोई बांदा डिस्ट्रिक्ट का है, कोई बस्ती का है, कोई मथुरा से है, कोई मेरठ से है, कोई आगरा से है। हाँ। तो इसी तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट से लोग बैठे हुए हैं सर। तो यहाँ पे जो इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा है, जी तो सर। ठंड पड़ रही है, तो आप लोग चले, खैर मेल लोग तो रुक सकते हैं, फीमेल्स के यहाँ पे बहुत दिक्कत है, तो कैसे आप लोग मैनेज? सर ये हमारा 26वां दिन है, 26 दिन से हम बैठे हुए हैं। और दिक्कत तो सर ये बहुत ज़्यादा है। रैन बसेरा में लोग रह रहे हैं, कुछ लोग बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन ऐसे करके हम लोग रह रहे हैं। क्योंकि आप भी समझ रहे हैं इतने दिन से हम अभ्यर्थी कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वैसे भी हम लोग की कमर टूटी हुई थी प्राइवेट जॉब वालों की। और 26 दिन दूसरी सिटी में रह पाना, लखनऊ जैसे महंगे शहर में रह पाना, तो हम लोग की हालत तो अब तो बद से बदतर हो गई है। खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा हमारे पास, जो भी था सब खत्म हो चुका है। सुबह आप लोग कब आ जाते हैं, रात को कब जाते हैं? सर सुबह 10 बजे आ जाते हैं, 9:30 से 10 के बीच में आ जाते हैं और 5:30 बजे तक हम 6 बजे तक चले जाते हैं सर। इस बीच कौन कौन प्रशासन का आया कोई? सर हमसे मिलने अभी तक प्रशासन से कोई नहीं आया है, बस ये हम लोग मिलने जाते हैं तो वहाँ से ये पता चल रहा है कि आपका काम हो रहा है। आज 30 तारीख से पूरी उम्मीद थी कि जियो आ जाएगा, 30 नहीं आया,
फिर 31 को लगा कि आ ही जाएगा, 31 को नहीं आया। आज सुबह से पूरी हम लोग को उम्मीद थी कि जियो आ जाएगा, लेकिन आज हम लोग भी दृढ़ प्रतिज्ञ करके घर से निकले थे कि ये जब तक जियो नहीं आ जाएगा हम ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। चूँकि हम होने वाले शिक्षक हैं तो इसीलिए भूख हड़ताल, हमारा अनशन हम लोगों को मना कर दिया गया। तो कहना मानना हम लोगों के स्वभाव में है, तो इसलिए ठीक है हम भूख हड़ताल नहीं करेंगे, आमरण अनशन नहीं करेंगे, लेकिन नए साल को तो हमें मनाने की पूरी स्वतंत्रता है और हमारी स्वतंत्रता से किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है। इसलिए जब तक जियो नहीं आ जाएगा तब तक, आज तो सभी लोग सुबह से भूखे ही बैठे हैं, किसी ने ना खाया है ना पिया है और हम अपनी बात बता रहे हैं। हम भूख हड़ताल और आमरण अनशन की संज्ञा तो नहीं देंगे, लेकिन जब तक जियो नहीं आ जाएगा मैं ना कुछ खाऊंगी ना पानी पीऊँगी। तो जो बाकी आपकी साथी हैं वो लोग भी ऐसे ही हैं आपकी तरह? हाँ है सर, वो लोग भी वैसे। ऐसा हमारे काम में कुछ था नहीं कि इतना दिन लग जाता। 80% समस्याओं का निवारण तो उन्होंने 4 तारीख के जियो में कर दिया था। वही गलत त्रुटि उनसे थी, वही त्रुटि हमसे थी, लेकिन हमारे साथ ये किन प्रकारण का मुद्दा इन्होंने लगा दिया। अच्छा। आखिर मूल दस्तावेजों की भी तो कोई वास्तविकता होती है। बस हमारी छोटी सी यही प्रार्थना थी, रिक्वेस्ट थी, मांग थी कि हमारे मूल अभिलेख देख लीजिए और आपकी स्टेट लेवल पे हमारी मेरिट बनी थी, उस स्टेट लेवल की मेरिट में अगर आप है तो हमें नियुक्ति पत्र दे दीजिए, अदर आप हमें बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, और कुछ हमारी मांग ही नहीं थी।